जो इस वक्त न्यूज वायरल है, कोई रेयर रिजर्व्स वहां से डिस्कवर हुए हैं और जिसपे ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है, जैकपॉट है। महंगाई है मुल्क में। बेटा इतनी महंगाई है कि हम रोते हैं, जब रोजा खोलना होता तो रोते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता। हम इतने तंग हैं अपनी जिंदगी से, अब जो मिले हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं उसको, वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। लेकिन अभी की हालत यह है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो खुद ही चाइनीज़ कारोबार को जो है वो पाकिस्तान में बंद कर रही है। और मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो दहशतगर्दों के प्राइम टारगेट बन गए हैं। ये बहुत गलत हुआ, इससे बड़ी जाति मुल्क के साथ हो नहीं सकती जिसने मुल्क को स्टोन एज में धकेल दिया। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कौन से रेयर रिजर्व्स हैं जो कि अब डिस्कवर हुए हैं इंडिया में और जिसपे ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है, जैकपॉट है। हाँ, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान पर बस नवाज़िशें बरस ही रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें आफ्टर नेमतें आ रहे हैं। फरवरी में आपने रिपोर्ट सुनी होंगी कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 5.9 मेट्रिक टन के रिजर्व्स निकले लिथियम के। लिथियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सारे बैटरीज बनते हैं ना, वो लिथियम के बैटरीज होते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह जो बनेंगे, उसके लिए इट विल बी ए वेरी हाई एंड पोटेंशियल एक्सपोर्ट फॉर इंडिया। या अगर इंडिया डोमेस्टिकली अगर यूज़ करना चाह रहा है तो इट विल बी ह्यूज, बिकॉज इंडिया को इंपोर्ट अभी तक 100% इंपोर्ट करना पड़ता था वो चीज़ें, अब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। मैं देख रहा था उसमें रिजर्व्स में शायद यूएस और चंद कंट्रीज आ गए हैं और लिथियम के अब रिजर्व्स इंडिया में चाइना से भी ज़्यादा हो गए। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, जो इंडिया चाइना का कंपटीशन है उसमें इन दिस एरिया इंडिया इज़ अहेड। अब जो मिले हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं उसको, वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है, तो अभी आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया, आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, तो मेरे ख्याल से दैट माइट बी सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ वेल्थ। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे अंदाज़ा तो नहीं हुआ कि कितना उसका रिजर्व है, बट राइट नाउ जो टॉप नेशंस हैं, चाइना है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, यूएस भी है उसमें। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, जो आपके एडवांस सोफिस्टिकेटेड स्मार्टफोन्स, आईफोन्स, सैटेलाइट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में हैं, जो हाई क्वालिटी ड्रोन्स जो महंगे वाले, जितने भी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसमें भी लगता है, उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें एक खासियत होती है, अंदर से वो लुमिनेसेंट होते हैं, उनकी खुद की रोशनी भी होती है। तो देयर आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अगर ये पहले मिल जाते हैं तो शायद इनसे हम जेवर बनाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। बट नाउ वी रियलाइज के दे हैव ट्रेमेंडस टेक्नोलॉजी के लिए। आपने ये लफ्ज़ तो सुना होगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की, जो इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन में ये हो रहा है। तो जितने भी ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रहे हैं, अगर आपको ड्रोन को ले लें या इंटेलिजेंस गैदरिंग के ले लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सारी चीज़ों में ये रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत इस्तेमाल होगा। सो दिस इज़ लाइक अ मेजर, कहना चाहिए इंडिया के लिए, दिस इज़ मोर वैल्यूएबल देन ऑयल। एंड टेक्नोलॉजिकली तो इट्स नॉट के इट्स वैल्यूएबल, बट इट इज़ ऑल्सो द फैक्ट के अगर इंडिया इसका इस्तेमाल करता है, इंडिया कुड यूज दिस टू गेट न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू इंडिया। तो जो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बना रहे हैं उनको कह सकते हैं कि भैया हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप इंडिया में आके फैक्ट्रीज लगा दें, जब हम आपको देंगे ये रेयर अर्थ मटेरियल्स, फिर आप यहाँ पे बनाएं जो भी आप एडवांस सोफिस्टिकेटेड चीज़ें बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अभी तो बहुत आगे जाएगा। आपको पता है मेरी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, तो थोड़ा बहुत मैं समझ जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, हमने तो पिछले 10 साल 8 साल एक स्टोरी सुनी कि जी चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में बड़े कारोबार होंगे। लेकिन अभी की हालत यह है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो खुद ही चाइनीज़ कारोबार को जो है वो पाकिस्तान में बंद कर रही है। और मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो दहशतगर्दों के प्राइम टारगेट बन गए हैं। और जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने पिछले रिसेंटली कुछ अर्से में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए हैं पाकिस्तान की, जो जहाँ चाइनीज़ बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अथॉरिटीज़ हैं, मतलब दी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बहुत सारे चाइनीज़ को कहा है कि आप अपने जो बिजनेसेस हैं वो टेम्परेरीली बंद करें। और क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि इससे चाइनीज़ एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे।
दैट इज़ समथिंग जो कि ज़ाहिर बात है बड़ी एक पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि भाई आप हमें अब आप प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। अब आपके इतने बुरे हालात हो गए हैं कि आप ये भी नहीं समझते कि पाकिस्तान और चीन के इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद और चीन ने इतना पाकिस्तान को हेल्प किया और फिर चाइनीज़ के ऊपर जो प्रेशर आना शुरू हुआ इंटरनेशनली कि पर्टिकुलरली देखें तो सी पैक का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट वाज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है जी। और हमने तो उसके लिए क्या क्या जय हिंद दोस्तों। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत को अनंतपुर जिले में एक बहुत दुर्लभ खनिजों का जखीरा मिला है, जिसकी मदद से भारत अपना जो डिपेंडेंसी है दूसरे मुल्क में जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की तैयारी में या फिर जेट विमान के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, तो वो डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। इसके हिसाब से भारत के लिए ये कहा जाता है कि ये सोने की तरह अपॉर्चुनिटी आई है। अब ये सब देख के, इतना बड़ा जखीरा देख के आप पाकिस्तान की वजह से भी जली पड़ी है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद।